लड़कियां मतलब क्या गिरगिट होती है क्या? कि रंग बदलती रहती है? आयशा जी आप लड़की हैं? हाँ, लेकिन तुमसे क्यों पूछ रही हो यार? मुझे इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने मुझसे। Oh my God! Wow! Look at wow! What a performance! Clapping! Standing ovation! अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू डार्लिंग कजिन्स। मैं हूँ आपकी होस्ट शाताज कासिम विद माय डार्लिंग कजिन आयशा बाजी। कैसी आयशा बाजी? बस अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या हो रहा है? What's up? What's up? क्या हो रहा है? जिंदगी हो रही है, जिंदगी जो हो रही ना है। मिलेगी दोबारा। आयशा बाजी आपने दोबारा आप शुरू होते साथ ही डीप बातों में चली जाती हैं। यार ये डीप बात थी। अभी भी आती ये भी deep हाँ, ये देखो जरा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, एक ही बात ये होती इतना है। इतना नहीं सोचते ना इतने डीप लेवल के ऊपर जाके एवरीडे लाइफ में इतना गाड़ी ड्राइव करते हैं, जिंदगी कैसी जा रही है दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं सोच सकते ना। अच्छा चलिए फिर आप बताएं, आपका कैसा गुजरा पिछला पूरा? आपने कल बताया नहीं ना आपने। हाँ मेरा पिछला हफ्ता और कल का दिन वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। गर्मी हो गई है बहुत, बिल्कुल सही। एकदम से कभी गर्मी हो रही है, कोई एक दिन होता लगता है ओह सर्दियाँ वापस आ रही, अगले दिन हमें गर्मियाँ बताती नहीं रुको मैं मेरा टाइम चल रहा है। मैं भी यही हूँ, मैं भी गई। अभी मैं आई नहीं हूँ। मैं आई नहीं हूँ, गई नहीं। सॉरी मैं तो दोनों वेदर्स में कंफ्यूज हो गई। हाँ यही तो मसला है, हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। जैकेट हमने गाड़ी में रखनी है नहीं रखनी है, और छतरी तो उतर ही नहीं सकती गाड़ी से, एकदम से पता नहीं लगता क्या हो जाता है। नहीं, सिडनी का वेदर इज लाइक इट्स नॉट लाइक कि अगले दिन चेंज होगा, वो तो एक ही दिन में 3 दफा चेंज हो जाता लड़की है है। क्या? हाँ, बिल्कुल लड़की जो है ना, ये बिल्कुल किसी काम की नहीं है। लड़कियां मतलब क्या गिरगिट होती है क्या? कि रंग बदलती रहती है? कोई भरोसा नहीं होता ना क्या कभी लड़की भी को कुछ। भरोसा नहीं होता? तुम्हें अपना भरोसा नहीं है? यार मैं तो अब यार लड़की you have to be मानती नहीं honest, हूँ। आयशा बाजी, हमारे नहीं, mood मेरा तो बहुत swings भरोसा है यार, I'm very यार reliable, guys. mood swing, I'm talking about mood swings और वो वाली चीजें ना, कि मतलब कभी भी कुछ भी क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ, जी इसी नहीं। बात में सब कुछ है। इसमें आप फिक्स होती होगी, मैं थर्टी नहीं होती। आप। नहीं नहीं, आयशा बाजी आप लड़की हैं? मैं लड़की ही नहीं हूँ ना, लड़की थी यार, अब तो खतून हो गए। ये मसला है सारा। इसलिए मेरा मिजाज फिर ऐसे काम डाउन हो जाता है। नहीं यार, लेकिन यार होता है ना कि वो पायलट ने पूछा लड़की से, लड़की ने कहा हेलो हेलो कंट्रोल टावर। अच्छा, पायलट ने, उन्होंने कहा कंट्रोल टावर ने जी बताइए, ने कहा एक मसला है, लड़की ने, पायलट ने, हाँ। कंट्रोल टावर ने कहा जी बताइए, तो पायलट ने कहा कुछ नहीं। कहा क्या मतलब कुछ नहीं, अभी आपने कहा हेलो, तो उन्होंने कहा हाँ बस छोड़ दो कोई बात नहीं। अब पायलट ने कहा, तो उन्होंने कहा क्या मतलब तुम्हारे पास 300 सवारी है, जहाज में हो तुम, कितने हजारों की बुलंदी के ऊपर, तो क्या मतलब कुछ नहीं छोड़ दो। हाँ। तो पायलट ने कहा कुछ अब कोई फायदा नहीं बात करने का, छोड़ दो बस इस बात को। तो कंट्रोलर ने कहा पागल औरत, अपने इमोशंस को बाद में सोचना, लोगों को पहले पहुंचा दो, खैरियत जो है ना वो लैंड कर दो। तो दैट्स व्हाट वुमेन इज। ये अब कोई नाम मानेगी तो नहीं है, ऐसे नहीं चलो मैं मैं मान नहीं सकती मान रही, आपकी आप ये बात। समझेंगे मैं मान ही नहीं रही, ये क्योंकि अजीब बात है ये। देखिए ना मानना भी खवातीन की अजमत का ये देखिए नमूना ये है। कह रहा निकली ना अंदर की लड़की। ये वो खवातीन का नमूना है। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे आप मूड स्विंग्स नहीं होते क्या? आप हाउ मतलब लड़कियों का भरोसा नहीं होता ना, पल में वो क्या जुमला है, पल में तोला, पल में माशा। ऐसा होता है ना, खवातीन ऐसी होती हैं। हाँ, खवातीन के साथ मूड स्विंग्स का इशू हाँ, होता है, तो लेकिन मुझे फिर- लगता है मूड स्विंग्स का इशू क्या मर्द हजरात के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। बट हाँ इतना तो मूड स्विंग सबके साथ ही होता है, या हमें खवातीन के साथ थोड़ा सा मंसूब कर दिया गया है ये कि खवातीन के मूड स्विंग्स होते हैं और जो है ना मर्द हजरात तो एक जैसे रहते हैं, जैसे उनका तो जैसे कभी मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबके साथ ही होता है। हाँ। और खवातीन के साथ भी होता है, और जाहिर है कि हाँ। मर्द हजरात के साथ ठीक भी है, होता है। आपको हमने आप नहीं फिट होती उस बॉक्स में, ये वो हम पता लग चुका है हमें। नहीं ऐसी बात नहीं, मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा भी आता है। हाँ। लेकिन ये नहीं होता जैसे सुबह के वक्त होता है, कि सुबह के वक्त जब मैं उठती हूँ तो मुझे होता है कि मैंने सबसे पहले चाय पीनी है, नमाज पढ़ने के बाद, ऑफ कोर्स नमाज वगैरह सब अपनी मॉर्निंग रूटीन करने के बाद ना चाय पीनी है सबसे पहले, और किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी है। अगर मैंने बात अच्छा, की you ना तो are- मुझे चिड़चिड़ाहट सी होती है, ओह, बच्चों से बहुत। खास तौर पर, कि मेरे पास तब आओ जब मैं चाय पी चुकी हूँ। चाय जब मैंने चाय रस इसी खा बात ली पे हो। मैं अपनी चाय की हाँ, चाय कंटिन्यू करिए। हाँ, डायरेक्टर मेरी भी चाय लेके आए प्लीज। डायरेक्टर उसने महसूस ही नहीं किया। डायरेक्टर कह रहा है कि आपको किस काम के लिए रखा है, चाय के लिए? स्पॉट बॉय अरेंज कराएं अपना आप। स्पॉट बॉय अरेंज कराएं, हाँ, चलें। तो आप वो लोग हैं जिनको सुबह की चाय के पहले कोई कॉन्वर्सेशन नहीं चाहिए?
मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है, लेकिन आज ही जैसे ऐसा हुआ कि मुझे मेरा बेटा उठ गया और उसने जो है ना वो थोड़ा सा डिमांडिंग हो रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना ही इज़ अवे, तो वो ही वाज लाइक वेरी डिमांडिंग एंड ही वाज लाइक रियली नॉट फीलिंग सो वेल एंड ही वाज नॉट स्लीपिंग वेरी वेल ईदर इन द नाइट. तो ही वाज लाइक लेट मी, आई वांट टू हैव अ हग एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक तो दूर रहो अभी मेरे से, पहले मैं चाय पी लूं फिर मेरे से बात करना. फिर ममता निकलेगी मेरी. हाँ मेरी ममता चाय सब चीज बाद में निकलती है. तो मेरा मूड स्विंग होता है ऑफ कोर्स, मैं भी इंसान हूँ, और अगर आप खातून कहना चाहें, लड़की कहना चाहें, आप इस उसमें फिट करना चाहें तो होता है. अगर ये मूड स्विंग है हाँ तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है. लेकिन ये मुझे लगता है ये है कि ये सबके साथ होता है, हर किसी की टाइमिंग होती है, सबके मूड स्विंग्स होते हैं. अगर आप ये मार्जिन मर्दों को नहीं देंगे तभी तो हम मर्दों को एक उसी पेडेस्टल पर रखते हैं कि ये जो है शायद इतने इमोशनल नहीं है और ख़वातीन इमोशनल ज़्यादा हैं. Yes, that's true, but I think it goes with both men and women, not necessarily just women alone. के भी उनका जो है ना वो आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े ज़्यादा मूड स्विंग इसको एक्सपीरियंस कर रही हैं आजकल. हाँ, because I'm postpartum, तो वैसे देखो, बट मुझे वैसे भी लगता है कि ख़वातीन का होता है कि इतनी सर्टेनिटी नहीं होती शुरू में, मेच्योरिटी के साथ आ जाती है इमोशंस वाइज, कि इतनी सर्टेनिटी नहीं होती कि क्या इमोशन नहीं. और अभी अवेयरनेस भी आ रही है तो और ज्यादा जब किसी चीज का पता भी लग जाता है ना तो वो हवा बन जाती है. तो इसलिए पता ओह ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये चीजें हो रही हैं, तो अब क्या, अब हमारा मूड ऐसे होना चाहिए. पहले चाहे नहीं भी पता था तो नहीं भी हो रहा था, लेकिन अब पता लग गया तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आप कहते हो हाँ जी अब तो ऐसा होना चाहिए. तो वो ये भी सिचुएशन है. बट मेरी ऐसी फ्रेंड्स होती थी जो कहती थी सुबह सुबह ना बात नहीं करो. मैं कहती तुम कैसे लोग हो, क्या मतलब. आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई लव मॉर्निंग्स, लेकिन मतलब मुझे यू आर वन पर्सन हु इज सेइंग दिस, और मुझे ऐसे लोग, मैं कहती थी कि कौन लोग होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि बात ना करो, या कहते हैं हमसे बात नहीं करो, हम सुबह सुबह उठे हैं अभी और अभी हमसे हमारा मूड अच्छा नहीं है, और सुबह उठ के मेरा मूड सबसे अच्छा होता है. बचपन में आपके माँ बाप को एहसास होता है, आपको खुद को शायद इतना एहसास ना हो कि आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नहीं है, या आप चिड़चिड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे मॉर्निंग में, कब आप चिड़चिड़े होते हैं. हाउ वाज यू लाइक इन चाइल्डहुड? डू यू नो दोस फीलिंग्स एज इन द नेम्स, हाउ टू नेम द फीलिंग, एंड do you think that you were, or yeah, ये कि बिल्कुल unaware? I was really unaware of my how to. चाइल्डहुड में तो नहीं इतना ज़्यादा अवेयरनेस थी कि क्या चल रहा है या मॉर्निंग है, तो उठना पड़ता था सुबह. कारी साहब आते थे, आई रिमेम्बर 5 या 6 बजे शायद. अब सर्दियों में उठना पड़े 5-6 बजे, बच्चे को इतना गुस्सा आता था. अल्लाह, मैं कहती थी यार मामा को क्या एहसास कि हम उठ रहे, मामा भी तो उठ रही है हमें उठाने के लिए. अगर मामा को उठना पड़े ना तो मामा को पता लगे मामा को उठा के भेज दिए कारी साहब के पास पढ़ने के लिए. बहुत गुस्सा आता था. बट लाइक ऑफ कोर्स बचपन में तो नहीं होता शौक ना इतनी जल्दी सुबह सुबह 5-6 बजे उठने का. अब इतना शौक होता है कि सुबह 5-6 बजे उठें और वो एंजॉय करें सनराइज को, उस वक्त के सुकून को. बचपन में कहा, बचपन में तो रात को धोने का दिल नहीं करता, सुबह उठने का दिल नहीं करता. सही बात है, कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता. दोस्त हो, आप हो, खेलो. मुझे तो खैर स्कूल ही पसंद था, तो स्कूल हो, पढ़ाइयाँ और बस वो सब हो. तो ये है. तो यार आयशा बाजी, ये बताएं आप मुझे, एक सवाल है मेरा आपसे. अच्छा, देखिए कुछ उगलवाइएगा नहीं. ये कुछ उगलवाइए मसले, पता है थोड़ा शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए, प्रॉब्लमेटिक हो जाए. अच्छा, हाउ डू यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट. पहले आप ये हल्फ दें पहले इस तकिए के ऊपर. पहले मैं क्वेश्चन सुनूंगी, सवाल नहीं, पहले आप हल्फ दें उसके बाद. अच्छा तो क्या पीछे वाले कहते थे? नहीं, पीछे वाले का इफेक्ट कम होगा. ट्रुथ. अच्छा, कम आउट. अच्छा. डू यू लाइक और लव और प्रेफर योर मदर और योर फादर? अब्बू ज्यादा अच्छे लगते हैं, अम्मी? ये बचपन वाला जवाब देना है अभी अभी वाली आयशा से पूछ रही हूँ, जिस मर्जी का जवाब दे. यार ये बहुत ही, ये हाँ या ना में देख एक्सप्लेनेशन ना करें, वेट करे ताब बताइए, मैं देख ले. ये देख ले आपकी बेटी. नहीं देखिए, मैं डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं चलेगी. Yeah, I think I'm a mixture of both, so it's very hard for me to say कि मैं I think this is how I tell myself कि I am an ideal mixture of my mother and my father. I have grabbed, at least at this point of time in my life, I have grabbed all the good things that I thought that was good in my mother. I have grabbed those and I have really working hard to strengthen those strengths even further. और इसी तरह मैंने अपने father की भी जो चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी सी शायद शक्ल भी मिलती हो मेरी, कुछ लोग कह देते हैं कि आपकी यू रिजेंबल टू योर फादर,
एक ये फैक्टर है। और बाकी उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने ग्रैब करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है मैं आई एम रियली आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मैं उनके ना बेस्ट, उनकी अम्मी अब्बू की वर्जन हूँ। हाँ उनका बेस्ट वर्जन हो। मतलब उनके मैंने फ्लॉस ड्रॉप करने की कोशिश की है, जो फ्लॉस मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है फ्लॉस, हाँ। लेकिन मैंने वो ड्रॉप करने की कोशिश की है कि अच्छा ये फ्लॉस मैं अब कैरी कर रही हूँ, जनरेशनल ट्रॉमा एंड एवरीथिंग, और आप जो कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ साथ हैबिट्स और ट्रेट्स, वो जो कैरी कर रही हूँ उनको मैंने स्टॉप लगाने की कोशिश की है कि अच्छा ये उससे क्या। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रियली, when I started out in my marriage, I was really I had anger issues. I never had anger issues ever in my childhood or in my early teens or anywhere. But when I started on in my marriage, after my, as you would like to call it, postpartum. After your baby. After so you my had baby. a postpartum rage. I had really bad rage. And after my first pregnancy, after first pregnancy and then second pregnancy, I had really bad rage, and I still regret the kind of gestures I used to throw at my husband when I was like really at rage, and I was really upset with myself as to what am I doing. And at those times there was no such awareness, was also not there. It was happening, but it was very slow. And मुझे नहीं पता था postpartum depression भी कोई चीज़ होती है, postpartum rage भी कोई चीज़ होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मुझे पता जो है ना वो स्टार्ट हुआ पता लगना। लेकिन आई थिंक अगेन बैक टू द conversation that you very smartly and वो intelligently वहाँ गुजर गई वहाँ से अपने अब्बू में से नहीं छोड़ूंगी मैं, ताया को निकलवा के रहूंगी। देखिए ताया अब्बू का जिक्र कर रही है ना, हम तो वो सुन लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये गुस्से की बात मैंने क्यों बताई है। क्योंकि गुस्से से हमें ऐसा लगता है कि आमतौर पे अपनी फैमिलीज में एटलीस्ट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि भी एंगर इज मोर अटैच्ड विद योर मेन ओरिएंटेड। हाँ लेकिन पॉइंट बीइंग कि होता है ना कि एक आपका, चलो आप बचपन से पूछ लें, अगर मैं बचपन वाली आयशा से पूछूं कि बचपन में छोटी सी आयशा है 12-15 साल की, तो उसको ज्यादा अगर वो बैठी हुई है कोई उससे पूछता है अच्छा अब्बू ज्यादा अच्छी लगते हैं अम्मी ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो क्या जवाब होगा बचपन वाली आयशा का? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है, जवाब देना पड़ेगा आपको। यही मैं ऐसा कह रहा हूँ, you have to be honest. Just go back in time and you're like 14-15 years old and you have that अभी वही स्कूल चल रहा है, वही पढ़ाई चल रही है, वही घर में with siblings, लड़ाई हुई है बड़ी बहन के साथ या छोटी के साथ जो भी। मेरा ख्याल है अगर आप मेरी अम्मी से पूछेंगे हम कहेंगे कि इसको अब्बू ज्यादा पसंद है, और अगर अब्बू से पूछेंगे ना तो कहेंगे इसको अम्मी ज्यादा पसंद है। नहीं बट मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। हाँ लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो यार, मतलब इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने मेरे से। ये मैंने आपसे कहा था, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, यही तो बात है। अच्छा आई थिंक मे बी स्लाइटली मोर अब्बू, माय फादर, just because maybe I have recently realized that I have a lot more traits of him. अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में बहुत सारी वो traits आ रही हैं। अच्छा और मदरहुड के साथ भी जो चीजें हैं वो भी हैं। तो It's a very hard call to say कि भी one or the other, but I think little more. पर आपको क्यों लगता है कि हम लोग चूज क्यों नहीं कर पाते पेरेंट्स के दरमियान में, इवन एज अ चाइल्ड? मेरा ख्याल है हम दूसरे को नाराज ही करना चाहते हैं, और आमतौर पे आपके आसपास के लोग ही आपसे ये क्वेश्चन करते हैं। लेकिन नाराज का मतलब ये है कि आप किसी एक को ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब ये एग्जिस्ट तो करता है, इसका मतलब है कि ये अम्मा ज्यादा पसंद है या अब्बा ज्यादा पसंद है। और ये मैं बेसिकली सारी फैक्टर्स को जेनेरिक स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो अदर फैक्टर्स को मैंने माइनस कर दिया है कि आपकी बात कौन ज्यादा मानता है, या शायद कोई किसी ने ज्यादा पिटाई कौन कम करता है, या इस तरह के सारे फैक्टर्स को मैं माइनस करके जनरल बिल्कुल बात करी कि दोनों इक्वल प्यार करते हैं, कभी एक बात मानता है कभी दूसरा बात मानता है, तो ये इक्वल वो बात हो रही है इस वक्त जेनेरिक बिल्कुल है ना यार। प्रेफरेंसेस की जब आप बात करेंगे, who do you prefer, who do you like more, I think it's really subjective. अगर आप मुझसे रीजन ही पूछेंगी ना, अगर मैं पूछूं कि pros and cons perspectives, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि भाई किसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स मुझे ज़्यादा पसंद हैं, और दोनों में से अगर मैं दोनों की लिस्ट डाउन करूंगी ना तो वो इक्वल आएंगे, लेकिन मैंने फिर भी एक का नाम लिया है, तो दैट्स रियली सब्जेक्टिव कि मैंने बस एक से एक को चूज कर लिया है जस्ट फॉर राइट आउट ऑफ माई पर्सनल प्रेफरेंस। मतलब वही तो मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब पर्सनल प्रेफरेंस होती है पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स में वैसे ही जिंदगी में। बट व्हाई आर वी सो हेजिटेंट कि हम एक के दूसरे का नाम नहीं लेंगे और एक का नाम लेंगे? अम्मा अब्बा तो नाराज नहीं हो रहे ना, नाराज हो रहे उनको, वो मतलब वो तो बड़े हैं, वो बच्चे तो नहीं है कि नाराज हो जाएंगे। बच्चों में अगर आप अपने डिफरेंशिएट करें तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, अम्मा अब्बा तो नहीं नाराज होंगे। तो हाँ, ये हमारे अंदर का गिल्ट होता है। हमारे देखो दोनों चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि आपके अपने अंदर का गिल्ट भी होता है,
और आप पेरेंट्स से के दरमियान में अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे उनको, वो अगर उनको पता चलेगा तो उनको भी ये ज़ाहिर होता है। इवन कि अगर मैंने अपने बेटे से उस दिन पूछा कि भी आपको मामा ज़्यादा पसंद है और या बाबा, तो एंड आई वाज रियली वांटिंग हिम टू से कि भी नहीं, तुमने बाबा के सामने मेरा नाम लेना है। अच्छा, तो इट्स जस्ट समथिंग And what दैट did आई he say? अंडरस्टैंड। यस आई लव मामा, बिकॉज वैसे ही बस उसने मामा ने इतना जोर दिया तो अब वो बेचारा क्या करता। अब ऐसे जैसे अंडर प्रेशर आ गया था कि वो उसने कहना था। लेकिन अब वो बाबा गए में तो ही इज रियली, आई कैन सी द डिफरेंस इन हिम कि ही इज नॉट रियली फाइंडिंग हिज ट्रू सेल्फ व्हेन हिज बाबा इज नॉट अराउंड। तो मे बी अगर वो बड़ा होके कहे कि भी असल में तो मुझे बाबा ज्यादा पसंद है लेकिन मामा के प्रेशर है, मामा ने घुरी कराई थी, चूटी काटी थी। एग्जैक्टली। मुझे ना बाजू में चूटियां काट, आप कभी काटी बाजू में चूटियां? नहीं, बाजू में नहीं, ये तो नहीं काटी है। मुझे काटी नहीं है। अच्छा, बाजू में चूटी गलत बात है, बाजू में चूटी ये हुआ है। बट यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। एज अ पेरेंट आप क्या चाहते होते बच्चे को चूज करना, बट फिर एज अ चाइल्ड आपको डिसाइड नहीं कर पाते, बिकॉज आप दोनों को प्यार करते हो और आप दोनों को खुश देखना और रखना चाहते हो और नाराज नहीं करना चाहते हो। और शायद कभी कभी प्रेफरेंस बच्चों की बहुत स्ट्रांग होती है, मेरी और आपकी शायद नहीं है इतनी स्ट्रांग। हम लोग तो बस फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या पूछ लिया तो बता रहे हैं, लेकिन शायद हम कभी भी चूज ना कर पाए। वी विल ऑलवेज लाइक डिबेटिंग कि नहीं ये रीजन करते रहेंगे कि हाँ ये मामा नहीं बाबा, फिर नहीं मामा फिर बाबा ये। लेकिन बहुत सारे लोगों का बड़ा स्ट्रांग होल्ड उनका ये होता है रिस्पॉन्स के I prefer my mom because she was always there for me, या I prefer my father because उनका एक अलग तरह का रोल मॉडल रहा है या उन्होंने बड़े अलग से सपोर्ट किया है। तो बड़ा ये do you kind of like admire those who have a strong response to this question or awareness of who they like? Just asking, curious. हाँ नहीं, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगर उनके पेरेंट्स आर नॉट डिवोर्स, आर नॉट सेपरेटेड, आर अलाइव बोथ ऑफ देम एंड दे हैव रेज्ड देम वेल, सारी नॉर्मल बातें में जनरल बातें हैं, सारे अदर फैक्टर्स को माइनस करके, तो फिर आई वुड लाइक टू नो कि क्या उनकी उनको ये टेंशन नहीं होती कि मामा का दिल दुखेगा या मामा से कम प्यार कैसे है उनको। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि कम प्यार कैसे हो सकता है। पर अगर मैं ये कहूँ ना मुझे मामा से प्यार है, तो साथ ही एक लहर प्यार की आएगी बाबा की और फिर मैं ये कहूँ बाबा से मुझे ज्यादा प्यार है, साथ ही मामा की प्यार की लहर ऊपर से आ जाएगी। तो इट्स ऑलवेज टॉपिंग अप ईच अदर। उस बात को वो ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात जो है ना, वो प्यार जो है लगता है अब नहीं इससे ज्यादा हो गया, ये मैंने कह दिया, अब नहीं मुझे उनसे ज्यादा हो गया। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायनामिक है। इंटरेस्टिंग as you said, it's a very interesting dynamics and you can't really answer कुछ क्वेश्चंस की ना आंसर इतने हालांकि सिंपल होते हैं, ऑन द आउटलुक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें जो भी आमतौर पे अगर बच्चों से सवाल पूछे ना तो वो कोई जवाब दे देंगे। हाँ, बड़ों से पूछे क्या इमोशंस चल रहे हैं, क्या चल रहा है, जो हावी हुआ लाइक मैं मामा मोर आई लाइक मैं बाबा मोर, जो भी आंसर आया कह दिया, उतना सोचा नहीं कि कौन नाराज होगा नहीं होगा। बस जो फीलिंग उस वक्त जिसने जो तोहफा दिलाया था, किसी ने मैट्रेस खिलाया था तो वो बिल्कुल फेवरेट हुआ है। लेकिन अगर आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप इतना सोच में मगन हो जाते हैं, इतना रैशनली इस चीज को अपने आप को जज करते हैं, अपने आप को, अपनी प्रेफरेंसेस को कि अच्छा ये पसंद है, कहूँ कौन सा, ये वाला पसंद तो है लेकिन कहना ये वाला नहीं है। प्यार दोनों से है। अच्छा यार, ये हम चाइल्डहुड की बातें कर रहे हैं और इंसान को एकदम से ना ऐसे मेमोरीज फ्लड होना शुरू हो जाती है जब आप बात करना शुरू करते हैं, और स्पेशली बिकॉज हम कजिन्स हैं, हमारा चाइल्डहुड, हमारी कितनी मेमोरीज हमने एक साथ एक्सपीरियंस की हैं। वो अलग बात है कि पर्सपेक्टिव कितने डिफरेंट है, जो हम बात कर रहे थे कि आपका एक ही एक्सपीरियंस का मैं आपको किसी और तरह से देख रही हूँ और आप मुझे देख ही नहीं रही, आप किसी और को देख रही है किसी और तरह से। तो कितने पर्सपेक्टिव एक ही एक्सपीरियंस के हमारे डिफरेंट हैं। लेकिन यार कभी अम्मा अब्बा से बचपन में सबके सामने डांट पड़ी है आपको? सबके सामने? हाँ, कि कोई फैमिली गैदरिंग है, कोई नानी के घर, दादी के घर, और कोई पुट्ठा काम हो गया हो, गलती हो गई हो, या गलती ना भी हुई हो, किसी और के उसमें आप सैंडविच बन गई हो। मैं ना मशहूर थी अपनी बहनों में, और हम तीन बहनें और एक भाई हैं। तो हम चारों में ये था कि ये तो निकल जाती है आराम से। अच्छा, पुट्ठा काम करके मतलब अगर पुट्ठा काम मैंने किया नहीं होता आसानी से, लेकिन अगर शामत सबकी आनी है ना, कि सबकी शामत आनी है, इस टाइम सबसे ही गलती हो गई है कि हम सब ने मिस कर दिया, हमने कुछ काम नहीं करना, हमने करना था, वी वर सपोज्ड टू डू समथिंग, हमने नहीं किया, और अब हम सबकी शामत आएगी अम्मी से। तो मैं सबसे पहले उन लोगों में सोचती हूँ जो खामोशी से ना कोई जवाब दिए बगैर अगर कोई डांट पड़ रही है ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे ना पिछले कदमों चलते चलते ना ऊपर चली जाती
स्मार्ट। हाँ मतलब कोई आंसर नहीं किया, कुछ नहीं किया, हाँ, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस साइड पे होके होते हैं ऊपर जाके अपना आराम से अपना काम में मगन। और जी नीचे हाँ, नीचे नीचे टाप टाक हो रही है, जो बड़ी डंडे चल बहन रहे की हैं, जुतियां शामत आ चल रही रही है, बड़ी बहन छोटी बहन पे इल्जाम डाल रही है, छोटी बहन बड़ी बहन पे इल्जाम डाल रही है, उनकी आपस में बाद में लड़ाई हो रही है। और भाई तो है वो भी मेरी तरह ना ऊपर सीढ़ियों पे बैठ के ना चुप्पी से ऐसे करके देखता था कि अब मेरी सब खत्म हो जाए तो मैं नीचे उतरूं। मेरा तो रगड़ा जो। तो मैं तो जो है ना वो निकल जाती थी हाँ। कि मेरी इसलिए मेरी बचत हो जाती थी। मैंने डांट नहीं खाई है कभी किसी से आसानी से, अच्छा, किसी से भी डांट अच्छा, नहीं खाई। जब आपने डांट खाई कभी, चलो पड़ी आपको डांट, तो आपने आगे से लॉजिकली उसको एक्सप्लेन किया या मुझे बड़े रीजनिंग होके दी? डांट पड़ी है। अच्छा, हाँ, और वो ऐसी डांट पड़ी है कि वो फिर टॉपिक्स ऐसे, जाहिर है फिर जब बंदे की अपनी पर्सनैलिटी रिवील होना शुरू हो जाती है, जब आप ग्रो करते हैं, टीनेजर्स में होते हैं, एज में आते होते हैं, तो उस वक्त पे मुझे डांट पड़ना शुरू हुई। और वो मेरा कन्फ्रंट इंटरेस्टिंगली ना अब्बू के साथ ही होता था। अच्छा, मेरा आज भी अगर कन्फ्रंट होता है तो अब्बू से होता है, अम्मी से इतना कन्फ्रंट नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो इतना टेंस नहीं होता। अब्बू के साथ होता है ना तो वो टेंस हो why जाता do है। you think? I Is it tense because you have a point and you know it's right, or is it tense because you know that he will not listen or understand? पहले ये था That he will not that he will understand. not understand. अच्छा, अब ये है कि मुझे पता है कि I have a point and he have a point too and we both disagree. so you know it, but now I know. but you don't agree and you don't Yes. agree to disagree. हाँ, I have learned to disagree with disagree, him. agree to disagree. पहले ऐसा लगता था कि मतलब I had a point and I want to prove. And now I'm like I have a point, I don't want to prove it. Okay. If it works for you, if it works for you, well enough, good enough. If it doesn't, fantastic. I understand that you might have. हाँ, तो why then you have confrontation with your father then? अब नहीं होती ना। अच्छा, अब नहीं होती, पहले होती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंगली मतलब सब ग्रो करते हैं, evolve करते हैं। तो इवन माय फादर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि भी उन्होंने भी इस बात को समझा है कि इसका जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच ही वांट्स टू एक्सप्रेस। अब वो अग्रेसिव भी अगर मतलब वो हो जाती है तो उसका मतलब ये कि इसका है पॉइंट ऑफ व्यू और वो एग्जिस्ट करता है और मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो वो मुझे समझाते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर, लेकिन ऐसे टोन में नहीं होता कि वो आपको लगे कि भी कन्फ्रंटेशन हो जाएगी। पहले कन्फ्रंटेशन बहुत हमारे बीच में हुई, आई थिंक, व्हिच इज वेरी, आई थिंक मदर डॉटर फादर रिलेशनशिप, व्हेनेवर वी हैव डिस्कशन किसी और तरफ निकल जाएगी। लेकिन जब हम मेन की बात करते हैं, मेन एंड वुमेन की, तो बेटी का सबसे पहला हीरो आइडियल लव एवरीथिंग इज योर फादर, as much as you love your mother. Exactly. But I think when it comes to it is what it is. आप बेटे के लिए माँ होती है, उसका पहला प्यार, उसकी पहली मोहब्बत और हीरोइन एंड एवरीथिंग, you look up to your mother, and then same as your father, he is your hero, he is your support system. But यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार कि आप पेरेंट्स ग्रो करते हैं, इवॉल्व होते हैं, and then you evolve and grow, and then either you grow together or you grow apart. And that is interesting and that is scary, don't you think so? It definitely is scary. To grow apart from somebody who has given birth to you, and then you have points and you have ideas and views which go against their point of views, and then you're like, I don't think if I know these people so well, I don't know how they raised me. Then you have all those questions starting. That's scary, no? Do you have such questions? How चलो let's go back to debate. आपने मुझे इतनी देर से questions करनी है, मैं आपसे क्वेश्चन because you are elder than me, you have a marriage way older than me. Older than you, no, I'm little not. bit elder भाई, little आप खुद खातून कहते थे, बता मैं तो कहती हूँ girl, मैं sweet girl, कोई बात नहीं। But point इसलिए because you are elder than me, you have more experience, than me. तो इसलिए I want to understand from your point of view कि isn't it because I will be there in your place in few years. तो जो आपके जो अभी एक perspective है, मेरा वो शायद बिल्ड हो रहा है ना अभी, तो मैं आपसे वो लर्न करना चाह रही हूँ कि आपका, और समझना भी चाह रही हूँ कि इज इट स्केरी, और इफ इट इज, हाउ डू यू कीप द बैलेंस ऑफ you do keep loving your parents. Sometimes you stop. I have seen people who are like, we don't love our parents anymore. Yes, absolutely. Because इतना डिफरेंस आ गया है हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग में और हम में। हाँ बिल्कुल, आई थिंक, लेकिन आपको अगर आप ये रियलाइज कर लेना कि आपने दूसरे, मोहब्बत क्या है, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है कि आप मेरे हिसाब से, इन माय हम्बल ओपिनियन, कि आप जब तक दूसरे को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं एज दे आर, विद देयर फ्लॉज, विद देयर ओपिनियंस, विद देयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एवरीथिंग एज दे आर,
आज इस पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे वो हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर लें, दैट इज़ लव फॉर मी। अगर आप ये सब जब आप समझ लेते हैं, जब आपको ये एक्चुअली जेन्युइनली, नॉट जस्ट लिटरली या ये कि थेरेटिकली आप कोई बात आपने कहीं पढ़ ली, लेकिन अगर आपको जब जेन्युइनली इमोशनली ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर आपको नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि भी किसकी ओपिनियन कुछ और है। देन यू एक्चुअली जस्ट लव देम फॉर द सेक ऑफ लव एंड फॉर द सेक ऑफ हू दे आर। आपको फिर उनकी ये अच्छा ये तो ऐसे ही है, बस यू जस्ट लाइक अच्छा हाँ ये तो कोई बात नहीं, ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, मेरे में भी फ्लॉज हैं, उनमें भी फ्लॉज हैं, तो आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये टाइम से आता है, मेरा ख्याल है ये टाइम से आता है। अगर आप जेन्युइनली कोशिश करते हैं उससे आता है, और टाइम से आता है। बाय विद एज आई थिंक यू कम become more mature or calm down, वो वाली बात, वो वाली एनर्जी है, समथिंग मे बी थोड़ा सा आ जाता है। जब विजडम टूथ आता है तो फिर आपका थोड़ा सा विजडम आ जाता है। विजडम टूथ पता नहीं, सबका अपने अपने वक्त पे आता है। आपका आ गया वे? हाँ मेरा तो आ गया। मेरा तो दरम्यान में अटका हुआ कितने साल ना ऊपर आ रहा है ना निकलवा रही हूँ उसको। का भी वो टाइम में ट्रांजिशन पे चल रहा है मेरा अभी। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। कुछ बात है आपकी बात में, और आज बहुत सारी बातें निकलने वाली हैं। नहीं करें एक बात में से, एक ही बात में से, ठीक है। हाँ। क्या करने वाले हैं हम? करने वाले हैं एक छोटी सी गेम विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं आपको एक लफ्ज बताऊंगी और आपने उस लफ्ज से स्टोरी क्रिएट करनी होगी 30 seconds, and then after 30 seconds I will have to carry on that story for the next 30 seconds and wrap it up. So word है चाय, and your 30 seconds start now. चाय। चाय What? You just lost 8, 9, 10 seconds. What? चाय के बारे में क्या कहना? चाय के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुबह सुबह उठो, पाँव नीचे रखो, और पाँव नीचे रखो, जमीन पे रखो, ये नहीं कि You have 9 seconds. You have no story. Oh my God! Wow! Look at wow! What a performance! Clapping, standing ovation. क्या ये कट हो रहा है? ये कट नहीं हो रहा, ये जाएगा, ये लगेगा। नहीं ये क्या मतलब चाय पे क्या स्टोरी? मतलब भाई क्रिएट अ स्टोरी। या मैं सुबह उठी, मैंने सुबह मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी, मैंने चाय बनाई वाली थी यार। ये 30 सेकंड गुजर गए। ठीक है गुजर गए, तो अब क्या? तो आप किस जाएंगे? मैं बताऊं क्या? आप बताएं, वर्ड तो खत्म हो गया अभी ये वाला। चले जी, अच्छा चलिए, आपने मेरी तो शामत आ गई है और एक्सपोज हो गई है कि मैं कितनी बड़ी स्टोरी टेलर हूँ। लेकिन चलिए आपसे जरा पता करें, जरा बताएं, आप इतनी खूबसूरत कलर की काउच पे बैठी हैं। हाँ। तो लेमन कलर की काउच पे बैठी हैं आप। हाँ। लेमन से स्टार्ट करें कहानी। लीमू से नहीं, लेमन से इंग्लिश में यार नहीं, उर्दू की कहानी रखेंगे हम। लेमन लीमू। चलिए ठीक है, शुरू करें। हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड है लेमन। तो मैं लीमू लेने गई बाजार, तो बहुत बहुत ज्यादा महंगे लीमू थे। तो मैंने दुकानदार से भाव ताव करने की कोशिश की, और उसने कहा 200 रुपए किलो के लीमू मिलेंगे, और मैंने बनाना था वो जो लेमनेड होता है। तो मैंने उससे लीमू ले लिए, और मैं लीमू लेके घर आई तो पता लगा कि मेरे पास चीनी नहीं है। तो फिर मैं चीनी लेने के लिए मैंने अपने ड्राइवर को भेजा कि वो चीनी ले आओ, तो पता लगा वो और लीमू ले आया, क्योंकि उसे लगा था कि मैंने उसे लीमू लाने के लिए और कहा कि मैंने उसे कहा था मैं तुम्हें लेमनेड दूंगी बनाने के लिए। ये टाइम आप आगे शुरू करें। क्या है टाइम? अच्छा, तो आपका ड्राइवर बेचारा कंफ्यूजन में भागा दोबारा आपसे पैसे लेके कि मैंने लेमनेड, आपकी बेगम ने, उनकी बेगम साहिबा ने लेमनेड बनाना, तो वो भागा और चीनी और लेमन दोनों लेके आया आपके पास, और भागा भागा पहुंचा वापस घर, और आपने बनाना शुरू किया। अभी आप बना ही रही थी कि आपके हस्बैंड जो है वो घर पे तशरीफ लाया, और उन्होंने कहा कि बाहर बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है, तुमने अभी तक लेमनेड नहीं बनाया। उन्होंने कहा मैं बस बना ही रही थी कि लाइट चली गई। लाइट जाने ही वाली, लाइट जैसी गई है और आप टाइम इज अप। एंड देन, और जब लाइट गई है तो फिर मैंने शेकर पकड़ा, और शेकर में डिजन बना के और फिर मैंने देखा, जल्दी से फ्रिज खोल के देखा कि फ्रिज से मुझे बर्फ मिल जाए, लेकिन बर्फ भी खत्म हो गई थी। तो फिर मैंने अपने ड्राइवर को फोन किया कि अभी मोटरसाइकिल में वापस आ रहा है कि बर्फ भी लेके आओ। फिर वो वापस उसने मोटरसाइकिल मोड़ी और वो वापस बर्फ लेने पहुंचा। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर वो बर्फ लेके आया, नींबू लेके आया, चीनी लेके आया, और फिर मैंने शेकर के अंदर अपने हस्बैंड को बना ठंडा ठंडा नींबू पानी पिलाया, और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने 30 सेकंड में पूरा हो गया। वाओ, अब से स्टार्ट करना है। हाँ, अब दोबारा शुरू करता ना। पहला वर्ड हो गया। अच्छा, पहला वर्ड। अच्छा, यूनिवर्सिटी। आज यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल मूड नहीं था मेरा,
तो मैंने कॉल की अपनी फ्रेंड को कि तुम भी यूनिवर्सिटी ना और मैं भी यूनिवर्सिटी ना, और उसने मुझे बताया कि आज यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है जिसमें बहुत सारे खाने के स्टॉल्स लगेंगे। तो हमने कहा ये तो बस नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग उठे, जल्दी जल्दी रेडी हुए और फिर हम लोग पहुंच गए यूनिवर्सिटी, और वहां जाके हमने खाई गोलगप्पे और बहुत सारी आइसक्रीम और बहुत एंजॉय किया। और फिर हमने क्लास भी बंक कर ली, लेकिन क्लास बंक करने का पता लग गया हमारी टीचर को, और टीचर ने हमें फिर पकड़ लिया और आपको हुई एक मॉर्निंग इशू। और मॉर्निंग इशू होने के बाद आपको लगने लगा डर। उस डर के बाद आपने क्या किया क्या, और साथ ही आपका, चूंकि आपने खाए थे गोलगप्पे, आपका गला भी खराब हो गया। ये सब दोनों चीजें लेने के बाद आप अपने घर पहुंची, तो आपकी मॉर्निंग की न्यूज आपसे पहले घर पहुंच चुकी थी। आपकी मदर ने आपकी खूब क्लास ली और आपको कहा कि आप क्लास क्यों नहीं गई, क्योंकि आपने क्लास बंद कर दी थी। तो ये सब होने के बाद आप अपने रूम में गई और वहां जाके आपको खूब रोना आया कि ये मेरे साथ आज क्या हुआ है। तो ये था एक मेरा यूनिवर्सिटी का टिपिकल दिन, और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतना रुलाया इन्होंने मुझे, डांट भी पड़ा दी मैंने इनको, इनका कच्चा बचाया, इनको सूप पिलाया और इन्होंने क्या किया मेरे साथ। देखिए असलियत तो यही है हमारी। अल्लाह। चले अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये थोड़ा सा इसको रोमांटिक बनाएंगे अब थोड़ा सा। ठीक है, नहीं करेंगे ये है रोमांटिक। हाँ, ये है पहली नजर। पहली नजर में क्या हुआ? पहली नजर में देखें, जैसे मैंने देखा था ना आपको पहली मरतबा सिडनी में, तो मुझे ख्याल आया कि ओह माय गॉड, मेरी दूसरी बहन सिडनी आ गई है। इससे अच्छा तो इस दुनिया में कुछ और हो ही नहीं सकता कि मुझे एक और फ्रेंड मिल जाएगी अपनी दूसरी बहन के साथ, छोटी बहन मिल गई है। लेकिन साथ ही मुझे डर भी लगा कि ओह माय गॉड, एक और बहन। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं खुश हूँ या गम। कितनी मुश्किल से मैं इनसे भाग के यहाँ आई हुई या फिर यहाँ आ गई। तो खैर थी तो जब इन्होंने मुझे देखा और मैंने इनको देखा, हमारी आंखें चार हुई और हमारा मिलन हुआ। तो उस मिलन में एक बड़ी खूबसूरती थी, बड़ा प्यार था। लेकिन उस मिलन के बाद जब पता लगा हमें कि हमें एक पॉडकास्ट करनी है साथ, तो हम बहुत ज्यादा खुश हुए उसके बाद। लेकिन उस पॉडकास्ट के शुरू होते ही हमारा पता लगा कि हम तो एक डिफरेंट किताब को पढ़ रही थी। मैं आयशा वजी एक डिफरेंट किताब, मैं एक डिफरेंट किताब, और दोनों किताबें इकट्ठी पढ़ने पड़ गई है हमें। तो हमें बड़ा मजा आया इन किताबों को पढ़ने में, और आ रहा है तो इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगा अपनी मुलाकात करके। So you did good. Your part, आपने कंपनसेट कर दिया मेरा पिछली बार जो मुझे रुलाया ना आपने थोड़ा सा। अच्छा। लेकिन आपने जो कहा ना कितनी बहनें ऑफेंड नहीं हो रही मैं इस बात के ऊपर। प्लीज आप फ्रेंड ना हो। देखिए अब जैसे हैंड में आया स्लीप खुल रही है हमारी स्पॉन्टेनियस आंसर्स के चक्कर में। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है पेंटिंग। अच्छा जी, तो बचपन से ना मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हूँ अपने कमरे की दीवार पे लगाने के लिए। तो फिर मैंने बनाया, मैंने अपने सामने रखा सेब, और उस सेब को जब मैंने पेंट करने की कोशिश की तो सेब ने कहा बस बीबी अल्लाह माफ करे, ये मैं ना बन पाऊंगा, जो कुछ और बनेगा। फिर मैंने रखा केला, और केले ने भी माफी मांग ली मेरे से, जो कुछ बनेगा वो बहुत बुरा होगा, इसे मुझे बनाने की कोशिश ना करो। तो उससे मुझे पता लगा कि मैं बिल्कुल भी एक अच्छी पेंटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर पेंटिंग का जो एक शौक है वो आज भी ताजा दम है। हो गया। हाँ, इसी बात से मुझे ये बात याद आई कि सेब और केले, सेब भी ऐसी चीज़ें में हाल जो हम सब स्टार्ट करते हैं कि हमने सेब से ही शुरू करते हैं ड्राइंग। तो मैंने भी सेब से ही शुरू की थी, और केला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जो पेंटिंग मुझे ज़्यादा पसंद थी वो मेरे ससुराल में लगी हुई हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है अपनी ससुराल की, कि उन्होंने मेरी पेंटिंग्स को दिलो जान से कबूल करते हुए अपने घर में लगा रखा है। और एक पेंटिंग तो खैर से मेरी बिल्कुल ऐसी है जिसका कोई न सर है न पैर, के बावजूद उन्होंने वो लगाई हुई है फ्रेम करके। तो मेरी समझ में नहीं आता उनका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अभी कर दे आप जल्दी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, आपने शुक्रिया अदा कर दिया, और आप पेंटिंग के लिए भी आपको याद आ गया, पेंटिंग्स लगी हुई है। वेरी नाइस। अब मेरा वर्ड है ओके। अब रोमांटिक रखना है इसको, निकालिए अंदर, आयशा जी निकालिए आपके अंदर से थोड़ा सा। चलिए सोचते हैं कुछ रोमांटिक जज्बात करते हैं। द वर्ड इज तूफानी मोहब्बत। तूफानी मोहब्बत। तूफानी मोहब्बत जिंदगी में ना बंदे को एक ही बार होती है, और जब हो जाती है तो हमें पता चलता है कि तूफान और मोहब्बत ये दोनों एक साथ ना ही हो तो अच्छा है। क्योंकि तूफान होता है तो बारिश होती है, बारिश होती है तो पानी आता है, और पानी आता है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उसके लिए निकासी का इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। 5 सेकंड। और जब पानी निकल जाता है तो फिर आपको ख्याल आता है कि कोई बात नहीं, तूफान और मोहब्बत दोनों ही सही है।
और जब पानी आता है तो फिर आपको दिल करता है कि मासी नहीं आई और मासी को कूटने का दिल करता है फिर। लेकिन जब पानी होता है और तूफान आता है तो आपको दिल करता है पकौड़े बनाने का। और जब पकौड़े बनते हैं तो आपको अपने प्यार और तूफानी अपनी जो मोहब्बत है उसका भी ख्याल आता है कि हम होते वो होते और हम बैठ के इकट्ठे पकौड़े और चाय पीते तो उसका बड़ा मजा आता है। तो तूफानी मोहब्बत होना बड़ी जरूरी है जिंदगी में, और वो फिर आपको बताती है कि मोहब्बत और तूफान जो है दोनों का इकट्ठा होना कितना जरूरी है। क्या बात है, मैं इम्प्रेस हो गई इस बात से, पकौड़ों से इम्प्रेस हो गई आप। ओके, नेक्स्ट वर्ड है शाय। क्या वर्ड है? शाय, शर्म। शर्म। जब मेरे घर मेरा पहला रिश्ता आया तो मुझे बहुत शर्म आई, तो फिर मैंने ढेर सारा अपना दुपट्टा ले लिया ऊपर घूंघट की तरह। तो मेरी अम्मा ने कहा तुमने क्या शादी हो रही है तुम्हारी जो तुमने घूंघट निकाला ये सब स्टोरी नहीं है डिस्क्लेमर। तो फिर मैंने अपनी शर्म में फिर अपना मैं लेके गई घूंघट लेके रिश्ते वालों के सामने, और उन्होंने बड़ी कोशिश की तांग झांक करने के लिए। मैंने तांग झांक नहीं करने दी कि मैं एक बड़ी शर्मीली लड़की हूँ कंटिन्यू। शर्मीली तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन जब मेरा पहला रिश्ता आया तो बस एक ही आया और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। तो शर्म जो है ना आई शर्म तुमको मगर नहीं आती तो हमारे तो पहला रिश्ता आता है हमारी फैमिली में और हम उसके बाद शादी हो जाती है, तो शर्म जो है ना हमारी बस उन्हीं के साथ ही रहती है। लेकिन मुझे याद है कि जब उसके बाद शादी से पहले मेरे होने वाले शौहर साहब जब उसके पहली बार घर आए तो मुझे बहुत शर्म आई। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। तो उस वक्त मेरी स्किल्स काम आए, जो मेरे भागने वाले थे ऊपर, मैं चुपके से निकल जाती थी, ऊपर वापस चली जाती थी। वेरी गुड यार, ये अच्छी बात पता लगी है काम की ऊपर निकल जाती थी स्टोरी। तो आप मुलाकात ही करती थी? ये बड़ा एक्साइटमेंट होती है उस टाइम की। तो ये हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना करें यार, अकेले में कोई मुलाकात नहीं है। नहीं, सबके सामने भी हो तो आप ऊपर क्यों निकल जाएंगे? वो बेचारे आए हैं तो मतलब, हाँ वो बेचारे आते भी बहुत दूर से थे। हाँ, तो आप ऊपर क्यों निकल जाती थी? उसी आस में शर्म आती थी यार, मैं बहुत शर्मीली थी। तो आप मुलाकात ही नहीं होती थी यार, ये तो जुल्म है हमारे भाई के साथ। हाँ तो जुल्म मतलब मैंने अपने ऊपर भी किया है, ऐसी बात नहीं किया है। तूफानी मोहब्बत पानी आता है। ये हम टॉपिक करना चाहिए कि पहली मुलाकात कैसी हुई फिर क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, ये टॉपिक हम करेंगे, इट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। नहीं लेकिन फिर सारा कुछ सामने आ जाएगा यार। पहले यार आज अब तो यार 6 साल शादी के हो गया, अब आज कोई बात नहीं। ये बात सही है। हाँ अब तो आ ही जाए, कोई बात नहीं। तो इट वाज अ नाइस शो, आई लाइक टुडे। तो इजाजत लेते हैं इसी के साथ, और आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, कुछ नए किस्से कहानियों के साथ, कुछ नए लतीफों के साथ। हमारा शो को कैसा लगा आप अपने ख्यालात से का इजहार करें नीचे कमेंट्स में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।